कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता के कुछ साथी डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि पीड़िता को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वह बहुत कुछ जानती थी। 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की रात को कोलकाता की पीड़िता सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद पीड़िता की लाश मिली। पीड़िता की डायरी से पता चला कि उन पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था और कभी कभी तो उन्हें लगातार 36 घंटे तक काम करना पड़ता था। पीड़िता के कई सारे साथी डॉक्टरों ने यहां पर एक रिपोर्ट में बताया कि अस्पताल में पनिशमेंट, पोस्टिंग और शिफ्ट जैसी चीजें बहुत कॉमन थी। पीड़िता की एक सहकर्मी ने कहा कि उसकी मौत रेप और मर्डर का एक सिंपल केस नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी संजय रॉय को यह कैसे पता था कि पीड़िता सेमिनार हॉल में अकेली है। सहकर्मी डॉक्टर ने कहा कि आरोपी संजय रॉय एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सहकर्मी ने कहा, हमें संदेह है कि यह रेप और मर्डर का सिंपल केस नहीं है। पीड़िता को टारगेट किया गया है। आरोपी को कैसे पता था कि पीड़िता अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली है। एक अन्य सहकर्मी ने कहा कि पीड़िता को किसी चीज के बारे में जानकारी थी जो उन्हें नहीं पता होनी चाहिए थी। पीड़िता के सहकर्मी ने कहा कि पीड़िता के डिपार्टमेंट में संभावित मादक पदार्थों की तस्करी के रैकेट की चर्चा है, जिसका वो पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही थी। पीड़िता की मौत की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि पीड़िता डॉक्टर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर की शिकायत करती थी। परिजनों ने यह भी कहा कि शायद उसे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता था। इस बीच सीबीआई ने शनिवार को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी ने पूर्व प्रिंसिपल से पूछा कि जब उन्हें हत्या की खबर मिली तो उनका पहला रिएक्शन क्या था। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात से 3 से 5 बजे के बीच हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गला घोंटकर हत्या करने से पहले महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहता हुआ पाया गया। इसी बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर यहाँ पीड़िता की डायरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या लिखा हुआ था पीड़िता ने अपनी डायरी में कि उस डायरी में यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के प्रिंसिपल और यहाँ टीचर को लेकर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।